आओ बच्चों, अब पाठ को पढ़ते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर बगीचे में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? चलो देखते हैं। रमेश कहता है, आहा, कितना सुंदर फूल है। गीता कहती है, अरे, यहाँ तो माली भी नहीं है। राजू, आओ फूल तोड़ते हैं। मोहन कहता है, नहीं, उधर नहीं जाओ। रमेश कहता है, देखो, वहां पर लिखा है फूल तोड़ना मना है। फिर राजू कहता है, कोई देख तो नहीं रहा है। गीता कहती है, अरे देखो, राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया है। मोहन कहता है, उसकी अंगुली से तो खून बह रहा है। गीता कहती है, मैं कांटा निकालकर दवाई लगाती हूँ। बच्चों, जो भाग अभी मैंने पढ़ा उसके कठिन शब्द भी यहाँ पर बाजू में दिए गए हैं, जैसे फूल, कांटा और खून। इस बातचीत से हमें यह समझ में आया है कि बिना आज्ञा के कोई काम नहीं करना चाहिए। नियम का सदा पालन करना चाहिए। समझे बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। इस चित्र के ऊपर जो वाक्य लिखे हैं मैं उसे पढ़ती हूँ। रमेश कहता है, देख लिया, ठीक काम न करने का नतीजा। तब राजू कहता है, मैं अब कभी गलत काम नहीं करूँ। बच्चों, यहाँ पर रमेश राजू को डांट लगा रहा है कि जब बगीचे में लिखा था फूल तोड़ना मना है, उसके बावजूद भी तुमने फूल तोड़ा और उसका परिणाम क्या हुआ कि तुम्हारी अंगुली में कांटा चुभ गया। तब राजू को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं इसके बाद कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। समझ में आया बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। मोहन कहता है गीता से, गीता, तुमने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया। गीता कहती है, कुछ नहीं होता। मोहन कहता है, अगर उस पर किसी का पाँव पड़ गया तो वह फिसल जाएगा। राजू कहता है, वह देखो, बूढ़े बाबा फिसल गए। रमेश भाग कर जाता है, बूढ़े बाबा को उठाता है और पूछता है, बाबा, चोट तो नहीं लगी? बच्चों, यहाँ पर गीता के द्वारा भी एक गलती की गई है और वो गलती ये है कि गीता ने केला खाया और केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया। क्या करना था गीता ने? केले का जो छिलका था उसे कहाँ फेंकना था? कूड़ेदान में। क्योंकि हुआ क्या इसका परिणाम कि गीता ने छिलका तो सड़क पर फेंक दिया और जाने अनजाने में उधर से बूढ़े बाबा आ गए और उनका पाँव उस पर पड़ गया, जिस वजह से वे फिसल गए और गिर पड़े। यहाँ पर बाजू में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। ये कठिन शब्दों के अर्थ है, जैसे कि नतीजा का अर्थ है परिणाम, सड़क जिसे रास्ता और डगर भी कहते हैं, चोट जिसका अर्थ है घाव। समझ गया बच्चों? तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह है हमारे इस ठीक काम करे पाठ का अंतिम भाग। आइए हम इसे पढ़ते हैं। बूढ़ा बाबा जब केले के छिलके से फिसल जाता है तब क्या कहता है बूढ़ा बाबा? बूढ़ा बाबा, बस बच ही गया बेटा। रमेश कहता है, बाबा, गीता को अपने किए पर बहुत पछतावा है। तब गीता कहती है, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं अब कभी सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकूंगी। बूढ़ा बाबा कहता है, कोई बात नहीं बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मोहन कहता है, बाबा, हम समझे नहीं। बूढ़ा बाबा कहता है, सुनो बेटा, अगर गलती करने वाला यह समझ ले कि उसने गलती की है तो वह गलती नहीं रह जाती। इस पर
सब बच्चे एक साथ कह उठते हैं, अब समझ में आया बाबा। बच्चों, इस भाग से कोई भी ऐसा शब्द जो आपको समझ में ना आया हो, उसके अर्थ यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं। जैसे भूला, जिसका अर्थ है गलती करने वाला, देख सकते हैं आप यहाँ पर। सुबह, जिसे हम भोर और प्रातः भी कहते हैं। शाम, जिसे हम संध्याकाल कहते हैं। और गलती, जिसका अर्थ है भूल। तो समझा बच्चों कि किस प्रकार हम कोई भी काम करने से पहले सोचते नहीं हैं कि वह काम सही है या गलत है, और उससे बाद में सभी को परेशानी होती है। अतः हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा कोई कार्य न करें कि जिस पर हमें पछतावा हो। यह तो अच्छा था कि बूढ़े बाबा समझदार थे, वरना बच्चों को लेने के देने पड़ जाते। तो समझ गई ना सीख कि हम हर नियम का पालन करेंगे, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करेंगे, और गलती हो भी जाए तो उसे तुरंत मान लेंगे। क्योंकि हमने एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर सीखी कि अगर गलती करने वाला यह समझ ले कि उसने गलती की है, तो वह गलती नहीं रह जाती। समझ में आया? बच्चों, अब समय है गृह कार्य का। जो आपने पढ़ा है उसे दृढ़ करने का। तो लीजिए अपनी कॉपी पेन और लिखिए सवालों के जवाब। आपके सामने प्रश्न पहला आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाइए। जो वाक्य लिखे हैं उसे पढ़ना है, सोच समझकर उसका जवाब लिखना है, वह सही है या गलत। आपको सिर्फ निशान लगाना है सही का और गलत का। प्रश्न 2 में जो वाक्य दिए हैं वो किसने कहे हैं वह लिखना है। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, कुल 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं जिनके जवाब आपको एक वाक्य में लिखने हैं। तो बच्चों, आज का पाठ यही समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि दिया गया गृह कार्य आप आसानी से हल कर लेंगे। इसी आशा के साथ अगली ई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।